शांति। सभी फिर से कहें ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा के स्मृति दिवस पर आप पहुंचे हो, बाबा के संग स्मृति दिवस मनाने के लिए। 18 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आती है, वैसे वैसे ब्रह्मा बाबा की याद और भी ताज़ी हो जाती है, क्योंकि 18 जनवरी का ही दिन है जिस दिन बाबा केवल अव्यक्त ही नहीं हुए, लेकिन साथ साथ संपूर्णता को भी प्राप्त किया। मानो प्रथम आत्मा थी जिन्होंने व्यक्त देह त्याग करके अव्यक्त सूक्ष्म देह धारण किया। हड्डी मांस के चोले को त्याग कर फरिश्ता स्वरूप या प्रकाश का देह धारण किया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने साकार में हम बच्चों की पालना की 33 वर्ष तक, और अब 40 वर्ष हो चले हैं जबकि अव्यक्त बाप दादा की पालना मिल रही है। साकार पालना से भी अधिक पालना अव्यक्त रूप में मिल रही है। लेकिन कैसे बाबा ने यह ईश्वरीय पालना दी, इतना विशाल यज्ञ रचा जिसमें कितने भाई बहनों को समर्पित ही नहीं किया, परंतु साथ साथ इतना लायक भी बनाया जो आज विश्व के आगे वे दर्शनीय मूर्त बन सकी। जो हमारी वरिष्ठ दादियां हैं, जिन्होंने पहले 14 वर्ष तक तपस्या की, बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर रहे, केवल निगाहों से ही दूर नहीं रहे, पर साथ साथ जो भी वातावरण था उससे भी दूर रहे और एक की ही लगन में मगन रहे। बाबा की गोद में पले। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना साकार माध्यम बनाया और अनेक आत्माओं की पालना की। सबकी दृष्टि और वृत्ति परिवर्तित कर दी। देह और देह के संबंधों का त्याग करवाया, मोह का त्याग करवाया, सांसारिक आकर्षणों से परे ले गए। और उन 14 वर्षों में जो संसार में परिवर्तन आया, ये एक उस परिवर्तन को झेलने के लिए या अनुभव करने के लिए महान शक्ति दी। दुनिया तो समझ नहीं सकी कि ये परिवर्तन
कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन भगवान के बच्चों को यह पता था कि यह परिवर्तन का राज क्या है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार जो हुए उसमें परिवर्तन का संकेत तो पता चल ही गया। जो 3 रूप से ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए विनाश के, एक और अणु युद्ध का के द्वारा विनाश, दूसरी ओर ग्रह युद्ध के द्वारा विनाश, और तीसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश। ये दृश्य जो ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार में देखे वो परिवर्तन का सूचक थे, और उसका अंश रूप में इन 14 वर्षों में दुनिया को अनुभव हुआ। क्योंकि दूसरा विश्व भी उसी समय छिड़ गया। 1937 से 1950 तक 14 साल बाबा के बच्चे दुनिया की निगाहों से तपस्या में रहे। तो उन्हीं 14 वर्षों में एक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। 1939 से 45, 6 साल तक यह विश्व युद्ध चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। और वह समाप्त तब हुआ जब एक रिहर्सल के रूप में अणु बम जापान पर फेंके गए, जिसमें भी लाखों लोग मारे गए। तो एक तरफ अंश रूप में अणु युद्ध और दूसरे तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रक्त की नदियां बही। ये सिविल वॉर का रिहर्सल था। और तीसरी ओर कई प्राकृतिक आपदाएं भी उन्हीं दिनों में, उन्हीं वर्षों में हुई। तो ये सारे संकेत बाबा कहते थे ये तो रिहर्सल है, फाइनल से पहले रिहर्सल होती है। और वो रिहर्सल उन्हीं दिनों में हुई जब बाबा के बच्चे यज्ञ में तपस्या कर रहे थे कराची में। परंतु दुनिया में तो दुख बढ़ता ही गया, और बाबा के बच्चे अंदर ही अंदर शक्तिशाली बनते गए। दुनिया में आत्माएं कमजोर होती गई, विकार बढ़ते गए, दुख अशांति संसार में बढ़ता ही गया। विकारों के साथ साथ दुख अशांति भी बढ़ती गई। पर बाबा के बच्चों में सुख और शांति बढ़ती गई, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों की ऐसी सुरक्षा की जो आंच भी ना आने दी। इसलिए दिखाते हैं ना, शास्त्रों में आता है, लाखा भवन को आग लगी लेकिन बिल्ली के पुंगरे, बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे, वो बच गए, बाकी जल गया सब कुछ। अर्थात कुछ अंश रूप में विनाश तो हुआ, पर भगवान ने अपने बच्चों की रक्षा की, क्योंकि उन्हें तैयार होना था विश्व के परिवर्तन का कार्य करने के लिए। और फिर आप सभी जानते हैं
कि कैसे शिव बाबा का संकेत मिला कि अभी भारत में जाओ, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है, अवतरण भूमि है। भारत ही आध्यात्मिक देश है। भारत ही स्वर्ग भूमि बनता है। भारत ही विश्व का लाइट हाउस भी बनता है। सारे विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश देने के लिए, भाई भाई का संदेश देने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए भारत ही निमित्त बनता है। तो भारत भगवान का जन्म स्थान है। लेकिन सिंधु नदी के पास ही पहली संस्कृति बसी है। इसीलिए बाबा ने सिंधु नदी के किनारे ही स्थापना की। सिंधु नदी पर ही बसता है, तो स्थापना भी वहीं से, और फिर नई दुनिया भी वहीं आनी है। विनाश तो होना ही है। इसलिए भगवान ने सही समय चुना, सही स्थान चुना और सही रूप से स्थापना आरंभ की। कई लोग कहते हैं कि आपने इनका नाम ब्रह्मा कैसे रख दिया? भगवान इनके तन में आते हैं, यही तन मिला क्या भगवान को? और कोई तन नहीं मिला? तो बाबा हंसी में कहते हैं कि जिसके भी तन में भगवान आएंगे उनके लिए वही प्रश्न उठेगा, इनके ही तन में भगवान आएंगे क्या? और कोई तन नहीं मिला तो आना तो है ही, उनको अपना तन तो है नहीं। रोज बाबा की मुरलियों में आता है कि मुझे अपना तन नहीं है, तो मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरा कोई शिक्षक नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मैंने कोई साइंस नहीं सीखी है। भगवान को जरूरत ही नहीं है इन सब बातों की, क्योंकि परमात्मा का एक ही मुख्य कर्तव्य है, पतितों को पावन बनाना। बाबा कहते मैं ही एक हूं जो आकर के सब बच्चों को संदेश देता हूं। अन्य जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो कोई संदेश नहीं देते हैं, क्योंकि संदेश भी एक ही होता है, और वो संदेश है कि अब घर चलना है। इसीलिए जैसे कहावत भी प्रसिद्ध है, गीत भी इस पर बहुत गाए हैं। सांझ हुई कोई सवेरे से अगर भटक गया, पर सांझ को अगर घर लौटता है तो वो भूला नहीं कहलाता है। तो इसी प्रकार हम सब भूल गए, भटक गए, तो बाबा ही आकर के घर का रास्ता बताते हैं, सच्चा ठिकाना बताते हैं, वही सच्चे मैसेंजर बनते हैं। अन्य धर्म पिताएं जो आते हैं वे तो दुनिया को थमाने के लिए अवश्य आते हैं, वो तो पिलर्स खड़े करते हैं, वो तो कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, लेकिन परमात्मा तो बीज है। तो वो ही घर का संदेश दे सकते हैं कि हे बच्चे अभी घर चलना है। तो जबकि भगवान आते हैं तो किसके तन में आए? कई कहते हैं ये तो गृहस्थी था, कोई सन्यासी के तन में आए, क्योंकि कोई बाल ब्रह्मचारी के तन में आए। ये तो गृहस्थी था, दुनिया का बहुत अनुभव उन्हें हो चुका था, तो उनके तन में कैसे आए?
एक पवित्र तन में आता। लेकिन बाबा कहते हैं मेरा उस तन से तो कोई हिसाब किताब नहीं है, और मुझे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए अवश्य जो प्रवृत्ति में है उसका ही सहयोग लेना होगा, ताकि वो आदर्श बन सके सबके लिए कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी परवृत्ति बनाई जा सकती है। जो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव की, बनाई, तुरंत कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। इतना बड़ा गृहस्थ, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, और कैसे बाबा ने एक धक से वो न्यारे हो गए, कैसे दृष्टि बदल गई, सारे विश्व को अपनी संतान मानने लगे, प्रजापिता कहलाए। केवल 2-4 बच्चों के पिता नहीं, लेकिन सारी प्रजा के पिता कहलाए। और कैसे दृष्टि में सब बच्चे आ गए, सब हदें समाप्त हो गई, सभी आत्माएं भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की हो गई। उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने मेहनत अवश्य की। आप लोगों को मालूम होगा ना कि जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो कैसे बाबा के अंदर वो शक्ति जो बाबा अनुभव करते थे, परंतु पहले तो बाबा को समझ में नहीं आया ये कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि अनेकों को साक्षात्कार हुए बाबा से। लेकिन बाबा को अपना पुरुषार्थ भी तो करना था, इसलिए बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था। तो चलो बेटे बेटियों को तो चलो बच्चे समझ सके, लेकिन पत्नी और बहू उनको भी बेटे समझे, बच्चे समझे, आत्मा देखे, उसके लिए तो ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत पुरुषार्थ किया। इसलिए बाबा जगह जगह लिख लेते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, ये आत्मा है। तो आत्मा की स्थिति कैसे बाबा ने पक्की की और प्रजा के पिता कहलाए, सब हदें समाप्त की। केवल मनुष्य ही बाबा के बच्चे नहीं थे, लेकिन बाबा ने तो कैसे जानवर, पक्षी, उनको भी बाबा बच्चे बच्चे कहते थे। साकार में बाबा के सामने बंदर भी आते थे, चिड़िया भी आती थी, तो बाबा कैसे उनको खिलाते थे। अगर एक दिन वो चिड़िया नहीं आई तो बाबा कहते थे आज बच्ची आई नहीं, हा? आज बच्चा आया नहीं, माना बंदर आज आया नहीं, आज चिड़िया आई नहीं। तो चिड़िया और बंदर भी बाबा के लिए बच्चे थे, तो उनकी भी कितनी प्यार से पालना की, तो मनुष्य की तो बात ही छोड़ो। तो कैसे बाबा के बच्चे जो बने, उनको जो भगवान का प्यार मिला, उसके आधार से अपना सर्वस्व त्याग कर वे बाबा के बन गए। अभी अभी बीच में बाबा की मुरली में आया था कि बाबा तो हैदराबाद से कराची चले गए, क्योंकि बहुत हंगामा हुआ। क्यों हंगामा हुआ? क्योंकि भगवान ने बच्चों को यह प्रतिज्ञा करवाई कि हम अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे। ये पवित्रता की प्रतिज्ञा, योगी जीवन बनाने की प्रतिज्ञा जो बच्चों ने की, उसके आधार से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। जिन्होंने समझा नहीं उन्होंने विरोध तो किया, बहुत कलंक भी लगाए। और बाबा कहते हैं वाट वेंदे बांभण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया।
शिव बाबा की प्रवेशता हुई और कैसे विरोध सामने आया। नहीं तो बाबा को समाज में बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि बाबा बहुत बड़े दानी थे। तो दानी होने के कारण बाबा को बहुत सम्मान था समाज का। बड़े व्यापारी थे, बड़े भक्त थे, धनी भी थे, दानी भी थे। तो ऐसे व्यक्ति का तो समाज में बहुत नाम होता है। परिवार बड़ा सुखी था। परंतु शिव बाबा की जैसे प्रवेशता हुई तो कैसे विरोध भी हुआ, कलंक भी लगे। जो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को क्यों कलंक लगेंगे, कौन सा चौथ का चंद्रमा देखा जो बेचारा श्री कृष्ण को कलंक लगेंगे। ये बाबा को लगे, साकार में ब्रह्मा बाबा को लगे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण की बायोग्राफीज, उनकी आत्मकथाएं, इनको मिक्स कर दिया है। जो शिव बाबा के गुण हैं वो कृष्ण को दे दिए, जो ब्रह्मा बाबा के विशेषताएं हैं वो फिर, या उनको जो कलंक लगे वो भी कृष्ण को दे दिए हैं। तो परमात्मा को भी समझ नहीं सके, श्री कृष्ण को भी समझ नहीं सके और ब्रह्मा को भी समझ नहीं सके, क्योंकि तीनों को मिक्स कर दिया है। तो इस समय शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो कैसे ये सारा ज्ञान स्पष्ट करते हैं, सभी शास्त्रों वेदों का सार समझाते हैं। तो शिव बाबा उसी के तन में आएंगे जिसने ये सारी शास्त्र वेद पढ़े हो। कई कहते हैं कि बाबा भगवान एक गृहस्थी के तन में आया, एक बच्चे के तन में आ जाता, चलो सन्यासी के तन में न सही, परंतु एक बच्चे के तन में आ जाता। परंतु बच्चे के तन में भी कैसे आए, क्योंकि वो तो पिता कहलाएगा ना, प्रजापिता। तो बच्चे के तन में भी तो नहीं आ सकता है, कोई बुजुर्ग चाहिए, वो भी वानप्रस्थ अवस्था चाहिए, तभी तो वो एक माध्यम बन जाए दुनिया के आगे, एक उदाहरण बन जाए दुनिया के आगे कि हमें कैसे जीना है। तो इसीलिए कोई बच्चे के तन में भी नहीं, कोई सन्यासी के तन में भी नहीं। कई कहते हैं तो अच्छा भगवान को आना था तो कोई राजा के तन में आ जाए, कोई ऐसे करोड़पति, पद्मपति, अरबपति के तन में आ जाए, कोई राजनेता के तन में आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो मशहूर हो दुनिया में और उसके तन में आ जाए तो एक ही आवाज उस मशहूर व्यक्ति की निकले मुख से तो सारे दुनिया को संदेश मिल जाए। अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रशिया का राष्ट्रपति हो, कहीं भी जाएंगे उनका एक एक बोल अखबार में आ जाता है कि उसने क्या बोला। वैसे हम लोग बोलेंगे थोड़ी अखबार में आएगा, लेकिन बड़े लोगों के शब्द तो सब कुछ अखबार में आ जाते हैं। तो भगवान अगर उनके तन में आ जाता या ऐसे कोई पद्मपति के तन में आ जाता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, उनका धन सहयोग देता और सारे विश्व में भगवान का संदेश जल्दी पहुंच जाता। तो बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनाना है, हर एक का कणा दाना योगदान चाहिए, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें पद भी बनने हैं। अगर एक ही व्यक्ति उसमें सब लगा दे तो एक का ही भाग्य बने, बाकी कहाँ जाएंगे? ये तो सबका भाग्य बनना है। और एक व्यक्ति ही संदेश देवे तो दूसरे कैसे देंगे संदेश? इसीलिए हर एक संदेश दे सके, इसलिए गुप्त रूप से कार्य शुरू होता है। जड़ें तो गुप्त ही होती है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं होती है जड़ें, लेकिन जितनी ही वो गुप्त होती है उतनी ही वो धीरे धीरे मजबूत बनती जाती है। पेड़ में आप देखेंगे लगता है कि जैसे बढ़ता जाता है एक विराट रूप, एक विशाल रूप लेता जा रहा है,
लेकिन जैसे पेड़ बढ़ता जाता है वैसे वो कमजोर पड़ता जाता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। लेकिन जितना वो ऊंचा जाता है और कमजोर पड़ता जाता है, उतनी ही उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जाती है, मजबूत होती जाती है, वो नीचे की ओर फैलती जाती है। क्योंकि जितना ऊपर जाना है उतना उसको नीचे भी जाना है, तभी तो वो पेड़ खड़ा होगा। तो इसीलिए जड़ें तो और मजबूत होती जाती है, पर पेड़ जो है वो ऊपर से कमजोर होता जाता है। तो भगवान ने कैसे धीरे धीरे जड़ों को मजबूत किया और बच्चों को तैयार किया, और गुप्त रहे। दुनिया में कहते ना, नो अननोन बट वेरी वेल नोन। तो बाबा कहते तुम ही वो अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो, वो योद्धा जो गुप्त हैं लेकिन फिर भी नामी ग्रामी हैं। वो कौन से योद्धा गुप्त हैं फिर भी नामी ग्रामी हैं? जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है। पांडव वैसे तो नामी ग्रामी हैं, सभी जानते पांडव, लेकिन पांडवों के लिए क्या दिखाते हैं? वो गुप्त वेश में थे, गुप्त अज्ञातवास उन्होंने किया ताकि किसी को पता भी न चले। तो इसीलिए एक और गुप्त और अज्ञातवास, और दूसरी ओर दुनिया में प्रत्यक्ष नामी ग्रामी। शिव शक्तियों का भी वर्णन उस रूप में तो नामी ग्रामी रूप में है, लेकिन शिव शक्तियां कब आई, कैसे शिव ने इनको प्रकट किया, ये शक्तियां कैसे बनी, ये तो कुछ भी वर्णन नहीं है। बस प्रकट किया असुरों का नाश करने के लिए। ऐसे ही कैसे प्रकट हो गई? पहले तो शक्ति तैयार की होगी अंदर, तभी तो असुरों का नाश किया होगा। तो इसीलिए गुप्त है, लेकिन सब जानते हैं किस रूप से? क्योंकि वो नामी ग्रामी है शास्त्रों में। तो बाबा इस समय किस प्रकार वो स्थापना का कार्य कर रहे हैं सतयुगी दुनिया का। तो 33 वर्ष तो भगवान ने ब्रह्मा के तन द्वारा किया, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा बाबा को एक लक्ष्य भी दिया कि तुम्हें संपूर्ण बनना है। इसलिए गुलजार दादी सबसे पहले ट्रांस मैसेंजर है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को सूक्ष्म वतन में देखा, और उस संपूर्ण स्वरूप ने गुलजार दादी को संदेश दिया कि जाकर ब्रह्मा बाबा को साकार में सुनाओ कि तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप वतन में है और तुम्हें ऐसे फरिश्ता बनना है, अव्यक्त बनना है, संपूर्ण बनना है। तो बाबा के अंदर में वो लगन बढ़ गई कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। तो बाबा की कई साकार मुरलियों में हम देखते हैं कि एक तरफ बाबा को अपने बच्चों का फुरना भी रहता था, क्योंकि कई बातें आती होंगी। आज एक व्यक्ति को 3-4 बच्चे होते हैं तो कितना फुरना, कितनी चिंता होती है। हाँ, बच्चों की चिंता तो होती है ना। कोई बीमार पड़ते हैं तो कितनी चिंता है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसका तो कितनी चिंता है, कहीं देवाला मार दिया तो कितनी चिंता है। एक दुकान, एक किसी व्यापारी के 4-5 दुकान होते हैं तो भी कितनी चिंता हो जाती है। तो इसी प्रकार बाबा ने इतने सारे सेंटर्स खोले, इतने सारे बच्चों को तैयार किया, तो उनकी बातें तो आती होगी बाबा के पास। तो फुरना तो रहता था। कई बार बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। जैसे गुड़ होता है ना, वो गुड़ कितना मीठा है या तो खाने वाले को पता, या तो जिस थैली में वो गुड़ होता है उसको पता कि गुड़ कितना मीठा है, कि उसी के अंदर है। तो जिसके माथे पर मामले हैं उसको नींद कैसे आएगी?
तो कई बार बाबा की साकार मुरलियों में हम देखते हैं कि बाबा की कैसे आधी आधी रात को नींद फिर जाती थी। कोई बच्चा बीमार है तो बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे। कई बांधेलियां बाबा के पास थी, बांधेलियां बाबा को याद करती थी और बाबा उनको सकाश दे रहे हैं। आधी रात को उठ करके 2 बजे उठ करके बाबा सकाश दे रहे हैं। तो एक और बच्चों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने आप को भी संपूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। साकार मुरलियों से बहुत सुंदर रूप से हम ब्रह्मा बाबा की अवस्था को समझ सकते हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे ये तूफान तो आएंगे, बच्चों को आथत देने के लिए, क्योंकि बच्चे बाबा को कहते, बाबा ये माया के तूफान तो बहुत जबरदस्त है, ये बहुत तंग करते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे घबराओ नहीं, ये भी अनुभवी रथ है। कोई भी तूफान आएगा पहले इंजन को लगता है ना, फिर डब्बों को लगता है, तो ये इंजन है तुम्हारे आगे। तो इसीलिए इस इंजन को देखो, तूफान तो आएंगे परंतु अनुभव बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये तो माया का अंतिम पॉम्प और शो है, ये तो खत्म होने के दिन है इनके। बच्चे घबराओ नहीं। तो ब्रह्मा बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे, वो साकार मुरलियों में बाबा का शब्दों में वर्णन आता है। कैसे बाबा हम बच्चों को याद दिलाते थे कि बच्चे चलो कोई बात हो गई, ड्रामा में ऐसे था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ड्रामा पर अटल निश्चय था उनका, बिल्कुल कैसे अटूट निश्चय ड्रामा पर था, क्योंकि जो कुछ होना है वो ड्रामा अनुसार ही होना है, नथिंग न्यू। तो इसीलिए बच्चों को भी ऐसा ही लक्ष्य दिया और हम सबकी पालना की। तो वो तो साकार रूप में हमने देखा बेहद बाबा का दिल और बेहद उनका परिवार, और भविष्य में जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी बाबा ने बहुत याद किया। आप साकार मुरलियों में देखेंगे बाबा के कितनी मुरलियों में महावाक्य, बच्चे अभी तो बहुत आएंगे, अभी तो बहुत बच्चे आएंगे, अभी तो बहुत बच्चे आएंगे, बहुत मकान बनाने पड़ेंगे बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बाबा साकार में कहते थे, बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, विदेश में तुम बच्चे जाएंगे, वहां के बच्चे जब जागेंगे वो भारत में आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो उस समय जब साकार में बाबा ये कहते थे तो बच्चों को लगता था ये कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, कहाँ तक वो कैपेसिटी है, वो शक्ति है, वो ताकत है। लेकिन जो साकार के महावाक्य थे वो अभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। बाबा के आगे थोड़े बच्चे बैठे होते थे हिस्ट्री हॉल में, जो मुरलियां साकार की चली है वो हिस्ट्री हॉल पांडव भवन की उसमें चली है, जो बाबा के सामने ट्रांसलाइट का चित्र सदा रहता था। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा को बहुत पसंद था, क्योंकि ये खास बाबा ने बनवाया था बॉम्बे में। खास निर्वैर भाई को बाबा ने भेजा था बॉम्बे, यानी बॉम्बे में निर्वैर भाई रहते थे, और उनको कहा कि आप कोई आर्टिस्ट से ये बनवाओ। और उस समय हमारी शील इंदिरा दादी वो ट्रांस मैसेंजर थी जो बॉम्बे के सेंटर पर रहती थी। तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची तुम ट्रांस में जाओ, ट्रांस में जाकर के देखो लक्ष्मी नारायण की ड्रेस कैसे होगी, उनका मुकुट कैसा होगा, उनके आभूषण कैसे होंगे। तो वो जो ट्रांस में देखती थी फिर आकर के आर्टिस्ट को बताती थी, और उस अनुसार आर्टिस्ट पेंट करता था। और वो ट्रांसलाइट जो हिस्ट्री हॉल में है वो वही ट्रांसलाइट है, अब उसको चेंज नहीं किया है। कितना पुराना होगा, हाँ 50 साल तो हो गए होंगे उसको, उससे भी ज्यादा। तो कैसे बाबा जब उसको देखते थे तो कितना नशा चढ़ता था, मैं ये बनने वाला हूं, मैं ये बनने वाला हूं। ये ब्रह्मा बाबा का नशा था। तो फिर शिव बाबा का चित्र भी बाबा ने बनवाया। पहले तो यही कहते थे ज्योतिर्लिंगम, जो पुरानी चित्र आप देखेंगे त्रिमूर्ति झाड़,
उसमें ज्योतिर्लिंगम शिव भगवान वाच्य है। लेकिन कैसे फिर बाबा ने ज्योति बिंदु ये शब्द कहा? तो ज्योति बिंदु और फिर गुणों का सिंधु, तो वो फिर चित्र बनाया जो बाबा का ट्रांसलाइट बना है, बिंदु और 36 किरणें, और उसमें एक एक किरण में शिव बाबा की महिमा। और जो बाबा कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा का परिचय सबको दो, लक्ष्य का परिचय भी सबको दो। बैज में दोनों ही आते हैं, लक्ष्य भी आता है, शिव बाबा भी आता है, बाप दादा भी आता है। बैज द्वारा सबकी सेवा करो। तो ये बाबा का अपना, ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन भी चलता था, और ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट बनके शिव बाबा की मुरली भी सुनते थे, जो शिव बाबा उनके मुख से चलाते थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए कहेंगे वो नंबर 1 स्टूडेंट था। और शिव बाबा जो टीचर है, उस टीचर को भी ठीक तरह फॉलो किया, और जो ज्ञान शिव बाबा सुनाते थे वो विचार सागर मंथन करके ब्रह्मा बाबा भी सुनाते थे। बाबा कहते थे कि क्यों ये बुद्धू थोड़ी है, ये भी तो सुना सकता है। क्योंकि मम्मा जो बाबा से सुनती थी वो विचार सागर मंथन करके एक एक घंटा एक एक पॉइंट पर भाषण करती थी मम्मा। तो एक पॉइंट पर 1 घंटा भाषण करती थी। तो बाबा कहते थे ये मम्मा तो सरस्वती है, इसके हाथ में तो ज्ञान की सितार है, पर ये तो सागर है। क्योंकि शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता थी, तो वो तो सागर की लहरें थी। कभी ये पॉइंट, कभी वो पॉइंट, कभी शिव बाबा बोल रहे हैं, कभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कभी बाबा विदेश के बच्चों को याद कर रहे हैं, कभी बाबा सब धर्म वाले बच्चों को याद कर रहे हैं। जैसे आज बाबा ने गुरवाणी की कितनी बातें सुनाई, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, है ना, ये गुरवाणी में आता है। तो इसलिए क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा ये पढ़े हुए थे, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, तो ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि वो परमात्मा का सत्य परिचय ये है। तो इसीलिए शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की जैसे मुरली साथ साथ चलती थी। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहे हैं और शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य चल रहे हैं। पर ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट थे, क्योंकि शिव बाबा की मुरली कभी मिस नहीं की, है ना। कैसे मिस करेंगे, क्योंकि वही मुख था शिव बाबा का ज्ञान सुनाने लिए। तो ब्रह्मा के वही कान थे, तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते थे। परंतु जो बाबा की मुरली चली वो एक एग्जाम्पल स्वरूप बाबा, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने बने। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने तुरंत उसको प्रैक्टिकल में लाया, इसलिए नंबर 1 बन गए। और ब्रह्मा बाबा के अंदर एक बहुत महान संस्कार था, इसीलिए तो नंबर 1 आत्मा हो गई और सबसे पहले अब संपूर्ण बनी। ब्रह्मा बाबा का एक ऐसा श्रेष्ठ संस्कार था कि जो उनके अंदर में दृढ़ संकल्प आता ना, उसी वक्त करते थे। ये नहीं कि अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। बाद में करेंगे, ये गे गे वाली भाषा बाबा की नहीं थी। इसलिए देखो अव्यक्त बाप दादा भी यही कहते हैं, गे गे की भाषा मत बोलो, ऐसे करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बनेंगे, गे गे नहीं। एक गे गे नहीं बोलो और दूसरा क्या नहीं बोलो, तो नहीं बोलो। तो कौन बोलता है, तोता बोलता है हाँ? ये नहीं, ये तो करना चाहिए, लेकिन ये करता तो ये होता था, ये करूं परंतु, तो ये परंतु या लेकिन, ये बहानेबाजी नहीं करो। ये नहीं करता था तो ये नहीं होता था, ये तो की भाषा है। परंतु और लेकिन की भाषा ये बहानेबाजी है। तो बहानेबाजी भी नहीं करो और
हाँ, करेंगे, देखेंगे, आगे के लिए छोड़ो भी नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के ये संस्कार थे, करना है, अगर वो सही है तो करना ही है। इसीलिए बाबा की अव्यक्त मुरलियों में आता है दृढ़ता। दृढ़ता को अंडरलाइन करो, उसको कमजोर मत रखो, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। निश्चय ही विजय का आधार है। तो निश्चय से ही तो दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता होगी तो सफलता मिलेगी, विजय होगी। तो इसीलिए ये ब्रह्मा बाबा ने, जो बाबा के ओरिजिनल संस्कार थे ये, उसके आधार से नंबर 1 आत्मा चली गई, हो गई, जो विश्व में भी पूजनीय रूप में नंबर 1, फिर विश्व में पुजारी रूप में भी नंबर 1 है ना, वही पूज्य सो पुजारी बने। फिर विश्व में शिव बाबा उनके तन में आए तो सबसे पहला मनुष्य भी वही। एक बार अभी बीच में साकार मुरली में आया था न्यू मैन। न्यू मैन हम किसको कहेंगे? तो न्यू मैन वास्तव में ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। ये उस समय 1964 में पोप आया था बॉम्बे में, और पोप जो उस समय का था, उसके समय पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी न्यू मैन। तो उसमें तो क्राइस्ट को न्यू मैन उन्होंने कहा था, तो उस हिसाब से वो एग्जीबिशन थी। लेकिन बाबा की बहुत सुंदर मुरली चली थी, न्यू मैन किसको कहेंगे? वो न्यू से न्यू भी है, नए से नया भी है, और ओल्ड से ओल्ड भी है ना, संगम है ना। तो ओल्ड भी वही, तो न्यू भी वही। क्योंकि जब शिव बाबा उनके तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का नया जन्म होता है। नया जन्म है ना, ब्रह्मा वही, शिव बाबा ही उनको नाम देते हैं। और शरीर तो वानप्रस्थी है, इसीलिए ओल्ड मैन, जो बाबा कहते हैं 84 जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। और संगम है तो ओल्ड और न्यू, पुराने और नए का ये संगम है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया, उसका भी ये संगम है। तो ब्रह्मा बाबा ओल्ड से ओल्ड भी, पुराने से पुराना भी, और नए से नया भी, क्योंकि नया जीवन मिला। तो इसलिए उनका ही मुख्य रोल है, जिसको बाबा कहते हैं कि ये खास और बाकी सब आम, जो उनके साथ में है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं एक नई दुनिया रच रहा हूं। तो ब्रह्मा बाबा के संग, श्री कृष्ण की आत्मा के संग कौन उतरेंगी आत्माएं? जो इस समय बाबा के बहुत नजदीक होंगे। चाहे साकार में नजदीक थी, चाहे अव्यक्त में नजदीक है। अव्यक्त और साकार में नजदीक का मतलब ये नहीं है कि बस स्टेज पर आकर बैठते हैं तभी नजदीक है, परंतु जिन्होंने बाप दादा को अपने दिल में, अपनी आंखों में, अपने रोम रोम में बसाया हुआ है, जिनको बाप दादा के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, एक की लगन में मगन है, जिनको ये निश्चय है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और अभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड स्वरूप में हैं, क्योंकि शिव बाबा कहते मैं अकेले तो कुछ नहीं करता हूं, ब्रह्मा बाबा के संग हूं मैं। तो इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा है। एक को हमें फॉलो करना है और दूसरे को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तभी तो संपूर्ण बनेंगे, और शिव बाबा को याद करना है, विकर्म तभी तो विनाश होंगे जो संपूर्ण बनेंगे। इसलिए 18 जनवरी हम बच्चों को विशेष रूप से साकार की याद दिलाती है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां हड्डियां गलाई, सचमुच दधीची ऋषि बने और संपूर्णता को प्राप्त किया। तो ऐसे समय पर आप सभी आए हो, और अभी पिछले 40 वर्षों से जो अव्यक्त रूप से पालना मिल रही है,
ये भी कोई कम नहीं है। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहली मुरली जो बाबा की चली थी, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहे थे कि अब तक जो भी बच्चे निकले वो हीरे समान है, जैसे रेत में हीरे, हीरे निकले। अब अव्यक्त जो वाणियां चलेगी, ये हीरों को पॉलिश करने वाली होगी। साकार मुरलियां हैं हीरे बनाने वाली, और अव्यक्त मुरलियां हैं हीरे को चमकाने वाली। जैसे हीरे को तराशते हैं ना, हीरे खानियों से निकलते हैं, तो साकार मुरलियां है जैसे हीरे को खानियों से निकालने में मदद करती है। क्योंकि जो हमारे 4 मुख्य सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो साकार मुरलियों में ही आते हैं। तो हीरे को प्रकट करना, भगवान के बच्चों को भगवान का परिचय देना, ये साकार मुरलियों से मिलता है। फिर उन हीरों को पॉलिश करना, उनको तराशना, उनमें चमक लाना, उनको अमूल्य बनाना, ये फिर अव्यक्त वाणियों से हमें मिलता है। कई कहते हैं कि अव्यक्त वाणियां और साकार वाणियों में इतना अंतर क्यों है? अंतर कैसे नहीं होगा? भले वही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ही कंबाइंड रूप है जो साकार मुरली भी चली और अव्यक्त मुरली भी चलती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बन गए। तो जब संपूर्ण बन गए तो उस हिसाब से परिवर्तन तो होगा ही मुरलियों में। ब्रह्मा बाबा जब तक संपूर्ण बने तब तक जो साकार में पुरुषार्थ किया वो साकार मुरलियों में आएगा। पर जब संपूर्ण बन गए, वो पुरुषार्थ की बातें जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में की, वो अव्यक्त मुरलियों में क्यों आएगा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए। परंतु ज्ञान तो वही है। ये नहीं कि कोई ज्ञान बदल गया, ये नहीं कि साकार मुरलियों में कहेंगे सृष्टि चक्र 5000 साल का है और अव्यक्त मुरलियों में कहेंगे नहीं सृष्टि चक्र 6000 साल का है। ये तो नहीं कहा ना, वही है 5000 साल का। तो ज्ञान का फाउंडेशन तो बदला ही नहीं है, वो तो वही है। 4 सब्जेक्ट्स हमारे वही है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा वही है। लेकिन अंतर क्या पड़ गया कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, और संपूर्ण बन करके ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे समान संपूर्ण बने। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर तो वो दृढ़ता थी, और बच्चे जब देखते हैं बाबा की गफलत कर रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा को अच्छा थोड़ी लगता होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने खुद कभी गफलत नहीं की। लेकिन फिर ज्ञान तो है ना कि ड्रामा अनुसार ही सब होना है, तो वो भी अव्यक्त वाणियों में हम सुनते हैं। लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड स्वरूप अब गुलजार दादी के तन में है। तो अंतर क्या हुआ कि गुलजार दादी और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट, और अब बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो गुलजार दादी तो बिल्कुल नहीं सुनती है, वो तो वतन में विश्राम करती है। उस समय उनकी आत्मा को बाबा विश्राम कराते हैं। इसलिए जब 4 घंटा 5 घंटा जब हम बच्चे मुरली सुनते हैं और जो कुछ भी बाबा के साथ हम अनुभव करते हैं, गुलजार दादी तो बिल्कुल नहीं करती है। बाबा की मुरली पूरी होने के बाद जब दादी वापस जाती है कमरे में तो वो मुरली पढ़ती है। हम तो देखते हैं कई बार दादी के पास जाते हैं तो देखते हैं दादी के पलंग पर वो मुरली रखी है। जो उसी समय टाइप होती है, टाइप होकर के सीधी जैसे ही टाइप हुई, मुरली पूरी हुई, प्रिंट आउट निकाला और सबसे पहले गुलजार दादी को देते हैं और वो पढ़ती है। तो नंबर 1 स्टूडेंट तो क्यों नहीं है, लेकिन उस समय नहीं सुनती है, वो भी पढ़ती है। कई बार गुलजार दादी हम लोगों को कहती है आप लोग मेरे से ज्यादा लकी हो,
क्योंकि आप लोग तो डायरेक्ट सुनते हो, परंतु मैं तो बाद में केवल पढ़ती हूँ, सुनती नहीं हूँ डायरेक्ट। बाबा तो मुझे वतन में विश्राम कराते हैं, और हम लोग चलो 4 घंटा 5 घंटा बैठे होंगे बाबा के सामने, कहीं थक भी जाते होंगे, लेकिन गुलजार दादी इतनी फ्रेश होती है क्योंकि वो तो विश्राम करके आई है। उसको तो वो तो वतन में विश्राम कर रही थी। तो ये सुंदर राज है भगवान का, जो केवल बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं। इसलिए बाबा ने अब जो हम बच्चों को होमवर्क दिया है, 18 जनवरी तक करने का भी होमवर्क दिया है। कितने तक हमने अपनी नेगेटिविटी खत्म की है, वेस्ट खत्म किया है, कितने तक हमने समय, श्वास, संकल्प शक्ति सफल किया है। ये सफलता का भी रिकॉर्ड बाबा देखना चाहते हैं। शिकायतें तो बंद हो ही गई, कंप्लेंट तो करना ही नहीं है, कंप्लीट बनना है। कंप्लीट होकर के कंप्लीट दुनिया में चलना है। अभी जो बाबा की साकार मुरलियां जो भी अभी बीच में चली, जिसमें बाबा ने टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ पीस, इसके ऊपर मुरलियां चलाई। ये बाबा की अंतिम 6 महीने की साकार की मुरलियां थी। क्योंकि बाबा के अंतिम दिनों में हम अनुभव करते थे कैसे बाबा बिल्कुल न्यारे हो गए, बिल्कुल न्यारे, सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं, देखते हुए नहीं देख रहे हैं। ये बाबा से अनुभव हम करते थे। कई बार बच्चे जो नहीं समझते थे, वो बाबा के सामने जाकर के थोड़ा साकारी या एकदम बेअभिमान कुछ या विस्तार से कुछ वर्णन करते थे, और देखते थे बाबा तो न्यारे हो गए। और फिर भी अगर वो नहीं समझते थे तो फिर बाबा को कहना पड़ता था कि बच्चे, बाबा को पता है, बाबा को पता है। यानी बाबा बहुत शालीनता से, शिष्टता से कहते थे, रॉयल्टी से कहते थे। ये नहीं कि बस करो बहुत सुना, शांत रहो, नहीं, बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं। तो इसीलिए बाबा जानते हैं, माना विस्तार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो उपराम थे। और बाबा कहते थे बच्चे, अभी जितना साइलेंस पावर से आप अपने अंदर भी शक्ति जमा कर सकते हो और दूसरों को भी परिवर्तन करने में सहयोग दे सकते हो, उतना वाणी से नहीं दे सकते हो। इसलिए देखो, अव्यक्त बाप दादा भी बीच बीच में हमें आवाज से परे ले जाते हैं। बाबा कई बार यहां तक कहते, भाषण से भी ज्यादा भाषणा देनी है, बच्चों को अनुभव कराना है। पर अनुभव तब करा सकेंगे जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी, न्यारी होगी। तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी उसी न्यारी अवस्था का अनुभव करना है और दूसरों को कराना है कि जो भी हमारे सामने आए उन्हें भी वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो, लाइट का अनुभव हो, न्यारेपन का अनुभव हो, हल्केपन का अनुभव हो, देह अभिमान से परे होने का अनुभव हो, परम धाम उनको अनुभव हो, नई दुनिया उनको अनुभव हो, बेहद का वैराग्य अनुभव हो, आंतरिक सच्ची पवित्रता अनुभव हो। ये अनुभव हमें लोगों को कराना है, जैसे वो हमारे संपर्क में आए। ये केवल दादियां ही नहीं करेंगी, हम सबको भी करना है, क्योंकि बाबा हम सबको आप समान बना रहे हैं। तो चलिए हम इसका अनुभव करेंगे। आज अच्छी तरह से योग अभ्यास करेंगे और योग अभ्यास में ऐसे अनुभव करें जैसे हम सचमुच संपूर्णता के निकट पहुंचे। घर जाने की तैयारी है, कंप्लीट हो चुकी है, संपन्न बन गए हैं, न्यारे प्यारे हो गए हैं। अब वो गेगे की भाषा, तोतों की भाषा सब समाप्त हो गई, बहानेबाजी समाप्त हो गई। कोई भी प्रकार का
प्रश्न भी समाप्त हो गया, आश्चर्य भी समाप्त हो गए, दुख भी सब समाप्त हो गए, चिंताएं भी सब समाप्त हो गई। तो किसी भी प्रकार का कोई विघ्न जीवन में अगर आते भी हैं, हम उनसे ऊपर उठ जाएं, उन सबको नीचे छोड़ दें, क्योंकि हम इतने ऊंचे चले गए वो नीचे ही रह जाएंगे। और उसी अवस्था में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो चलिए हम सभी अभी उड़कर वतन में जाएंगे। सूक्ष्म वतन भी हमारा वतन है और परम धाम भी अपना वतन है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के रूप में स्वयं को अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा भी संपूर्ण हूं। सूक्ष्म देह में हूं, प्रकाश के देह में। अत्यंत हल्की, फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। मैं वही फरिश्ता हूं, ब्रह्मा बाप समान। ये देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध सब विनाशी है। सब परिवर्तनशील है। मैं आत्मा साकार सृष्टि पर तो मेहमान हूं, और एक पंछी भी हूं, आत्म पंछी। मैं आत्मा मन और बुद्धि से उड़कर पतन में पहुंच जाऊं।
सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा के पास प्रकाश की देह में ब्रह्मा बाप के समीप हो जाऊं। आंखों से, मस्तक से प्रकाश ही प्रकाश निकले। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मा बाप समान न्यारा और प्यारा हूँ। शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शिव बाबा मेरे नैनों में समाये हुए हैं।
शिव बाबा मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। शिव बाबा मेरे दिल तख्त नशीन है। मैं आत्मा शिव बाबा की मुरब्बी संतान हूँ। अति प्यारा बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाप समान शिव बाबा का अति प्यारा बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाप समान एक ही लगन है। अब घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। इसलिए ब्रह्मा बाप समान एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति समाई हुई है। संपूर्ण होकर ही घर लौटना है। एक भी कमी और कमजोरी न रहे। एक भी व्यर्थ संकल्प न आए। यही मेरा लक्ष्य हो। मैं आत्मा मुक्ति धाम में सर्व बंधनों से मुक्त हूँ।
प्रकृति जीत हूँ, माया जीत हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व आकर्षणों से परे हूँ, शिव बाबा के सानिध्य में हूँ, मैं आत्मा सितारा, शिव बाबा सितारे के सम्मुख हूँ, शिव बाबा से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को अनुभव हो रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं।
तुम्हारा